देश में अनलॉक 5 की गाइडलाइन आने के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी कई अहम फैसले लिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अनलॉक 5 की गाइडलाइन को लेकर एसओपी जारी कर दी है। इन फैसलों के तहत अब कोई भी व्यक्ति राज्य में कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बगैर भी आ सकता है। साथ ही अब चारधाम यात्रा पर भी आपको कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार ने अहम फैसला लेते हुए कहा है कि अब राज्य में चल रही परिवहन निगम की बसें अन्य राज्य में जा सकेंगी। साथ ही दूसरे राज्य की बसों को भी उत्तराखंड आने की अनुमति होगी। वहीं राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइंस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। केदारनाथ विधायक मनोज रावत ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति अब राज्य में चारधाम यात्रा या अन्य स्थानों पर आएंगे उनकी कोरोना जांच नहीं की जाएगी। ऐसे में कोरोना के और अधिक फैलने की संभावना है। सरकार आम जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। केदारनाथ के विधायक के रूप में अभी तक के आज के दिन तक के बद्रीनाथ और केदारनाथ की सहित मैंने किसी भी बड़े मंदिर की यात्रा नहीं करी है, लेकिन अब बिना जांच के केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री भेजना यहाँ की परंपरा और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करना है। सबसे बड़ा समस्या यह है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि केदारनाथ में और बद्रीनाथ में हमारे जो पुजारी संप्रदाय हैं वो दक्षिण भारत की परंपरा से आते हैं, और अगर कोई भी पुजारी अगर संक्रमित होता है, पुजारी को कुछ हो जाता है, तो हमारी परंपरा को टूटने का बहुत बड़ा एक खतरा हो जाता है, क्योंकि उनका विकल्प नहीं है। बद्रीनाथ में तो अभी नायब रावल नहीं है तो विकल्प नहीं है। केदारनाथ में भी पुजारी के रूप में बहुत सूक्ष्म विकल्प हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने राज्य सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है। इससे पटरी से उत्तरी अर्थव्यवस्था को दोबारा से संभलने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के साथ ही अब पर्यटन गतिविधियों में भी तेजी आएगी और राज्य की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए, अब जितने मुंह उतनी बात तो होंगी। हम नहीं करेंगे तो उसका भी विरोध हो रहा है। एक नहीं सैकड़ों लोग कह रहे हैं कि साहब क्यों नहीं कर रहे हैं, सब बंद हो। कल ही मेरे पास कई ट्रांसपोर्टर आए थे कि साहब सब चौपट हो गया, ये हो गया, क्यों नहीं खोल रहे हैं, अब इसमें कोविड की क्या आवश्यकता है। तो ये पक्ष विपक्ष दोनों लगे रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए सोच समझ कर निर्णय लिया है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो तुरंत फिर बंद कर देंगे। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी की हैं और उत्तराखंड सरकार की हम बात करें तो अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी होने के बाद अगर आप दूसरे राज्यों से भी उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको सिर्फ जो ई पोर्टल है, दून वेबसाइट का जो ई पोर्टल है उस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद आपको बॉर्डर पे आके आपको नाम पता नोट करवाना होगा। लेकिन आपको खास बात यह है कि इसमें आपको आपकी कोरोना की रिपोर्ट मायने नहीं रखेगी, यानी आपको घर जा सकते हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी जो अंतर्राज्यीय परिवहन की जो सेवा है उसको चालू कर दिया गया है। यानी कल से वो परिवहन की सेवाएं भी चालू हो जाएंगी। यानी अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन की जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बस है उनसे आप जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप दूसरे राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आप दूसरे राज्य की बसों को भी उत्तराखंड में आने दिया जाएगा। ये गाइडलाइंस कल से इसका पालन किया जाएगा। हालांकि सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि बसों में आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ आपको जो है प्रॉपर सैनिटाइजेशन का पालन करना होगा। जो तमाम जो गाइडलाइंस है उनका आपको पालन करना होगा। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर यह है, एक और अहम जानकारी यह है कि चारधाम पर जाने के लिए आपको अब कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अब आप जो दूसरे राज्यों से भी जो लोग आ रहे हैं वो चारधाम यात्रा पर जा सकेंगे। क्योंकि पर्यटन की गतिविधियों को आगे बढ़ाना था, इसलिए सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। भले ही इस पर राजनीतिक जो दल है उनकी तरफ से इस पर हमला भी कहा जा रहा है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार जल्दबाजी में ये सारे कदम उठा रही है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि बढ़ते जो डूबती अर्थव्यवस्था है या जो सरकार की जो अर्थव्यवस्था है जिससे पैसा आना, उन चीज़ों को संवारने के लिए, उन चीज़ों को बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कदम उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से सरकार ने ये सारी चीज़ें उठाई हैं, अब आपको कोरोना के बढ़ते ग्राफ को देखते हुए आपको खुद सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि सरकार ने तमाम छूटें दे दी हैं। यानी अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। अगर आप दूसरे राज्य से उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको ई पोर्टल जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट, उस पर आपको सिर्फ अपना नाम, पता और जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स जो आपको वहाँ पे भरने होंगे, वो उसके बाद आप उत्तराखंड आ सकते हैं। चारधाम यात्रा आप कर सकते हैं। कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के अब आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट नेहा नोटियाल के साथ अमित रतूड़ी, समय साक्षी।